हे एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कॉन्शियस से। ओके, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्शियस, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस एंड हाउ कॉन्शियस वर्क एज अ एथिकल गाइडेंस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ना छोटी सी मूवी की क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ओके, जरा वो देखिए। बहुत भूख लगी है, खाए? बिल्कुल नहीं मैडी, नहीं मैडी, नहीं 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 अब बॉन एपेटीट। नहीं मैडी, नहीं मैडी, नहीं नहीं चिकन अच्छा है ना? माइंड ब्लोइंग। ये मूवी सीन है रहना है तेरे दिल में से। ओके, वहां पे आर माधवन क्या करता है, जो एक्ट्रेस है उसको झूठ बोलता है कि वो नॉन वेजिटेरियन है, बट इन रियलिटी वो वेजिटेरियन होता है। तो जब वो उसे डेट पे लेके जाता है तो वो ऑर्डर क्या कर देती है, नॉन वेज कर देती है। अब क्योंकि उसने झूठ बोला कि उसे नॉन वेज बहुत पसंद है, उसे खाना पड़ता है। बट साथ ही साथ एक इनर वॉइस, अंदर से एक वॉइस उसको बोल रही है कि तू मत खा, तू वेजिटेरियन है, इट इज अ सिन, प्लीज डू नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन। ये बार बार उसमें दिख रहा है। पता चल रहा है ना आपको, वो कैसे एक वॉइस सुन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खा लेता है क्योंकि अगेन डेट पे आया हुआ है तो उसको मजबूरी में खाना पड़ता है और उसने ऑलरेडी झूठ बोल रखा है। यही कॉन्शियस है सर, यही दिस इज द वॉइस ऑफ कॉन्शियस। इट इज अवर इनर वॉइस, इंटरनल गाइड, मोरल कंपास, अ फीलिंग इन अवर हार्ट and a voice in our head which tell us what to do and what not to do, telling us if something is right or wrong. ओके, यही है कॉन्शियस जो हमें बताती है हर टाइम, हमें कहीं ना कहीं पोक करती रहती है, बात करती है, कहती है कि भाई ये तुझे करना चाहिए, ये तुझे नहीं करना चाहिए। ओके, क्या बात सही है, क्या गलत है, ये सारी बातें हम करते हैं। हमारी जो बात होती है कॉन्शियस, जो हमें कहती रहती है बैक इन द माइंड, हमसे ये बात करती है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको अलार्म का। कभी आपके साथ हुआ है, आपने सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया था और जब अलार्म बजता है ना, एक वॉइस आती है कि खड़ा हो जा, पढ़ ले। ओके, एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं। वो वॉइस आती है, नो डाउट हम मोस्ट ऑफ द टाइम वो इग्नोर कर देते हैं और अलार्म का स्नूज बटन दबा देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। बट एक बार तो वो बोलता है कि तूने अलार्म भरा था पढ़ने के लिए, तो खड़ा हो जा। सेम गोज विद जब आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे होते हो, एक पॉइंट आता है जब आप इतनी ज्यादा देख रहे हो तो माइंड से आने लग जाती है आवाज कि तूने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, गो एंड स्टडी नाउ। ये सारी बातें होती रहती है। सिमिलरली इन रियल लाइफ अदर सिचुएशन में जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे, वहां पे भी ये आपसे बातें करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। मिनिस्टर कोई ऑर्डर दे रहा है, सही दे रहा है गलत दे रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। वो आपके ऊपर, आप फॉलो करोगे नहीं करोगे, लेकिन आपकी जो वॉइस ऑफ कॉन्शियस है वो आपको डेफिनेटली कहेगी कि भाई देख, ये सही नहीं है, ये गलत है, बाकी तेरी मर्जी है। ओके, ये बातें होती है और हर टाइम होती है। आप कभी अकेले बैठना, मतलब कुछ मत करना, जस्ट सिट अलोन और आराम से कुछ नहीं, तो ये जो वॉइस आपसे बात करती है कि भाई करियर का क्या सोचा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ये इस तरह की जो टॉक होती है, इसको ही कहते हैं सर कॉन्शियस। और ये डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। इसके अब जो सोर्स की अगर मैं बात करूं, कॉन्शियस बनती कैसे है? सर इसके बहुत सारे मल्टीपल सोर्स है। जैसे हमारी वैल्यू डेवलपमेंट है ना, ऐसी हमारी कॉन्शियस है। जैसे अभी जो हमने अभी क्लिप देखी थी वो थी किससे रिलेटेड, रिलीजियस। उसमें रिलीजन का वो था, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक ब्राह्मण लड़का होता है। तो अब जो हिंदू है, जो ब्राह्मण है, प्योर ब्राह्मण है, वो नॉनवेज नहीं खाते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके लिए भाई नॉनवेज खाना इज अ सिन। ओके, सोशलाइजेशन हो गया, अपब्रिंगिंग हो गया, कहाँ पे रह रहे हो, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें सर इसमें मैटर करती है। यहाँ से हमारी कॉन्शियस डेवलप होती है। ओके, हम पढ़ते हैं, सोशल मीडिया भी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया है। ये सारी चीजें कॉन्शियस फॉर्म करने में हेल्प करती है और हमें हर टाइम कहीं ना कहीं हमसे बात करती है और हमें गाइड करती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट इज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस? अभी हमने देखा कि कॉन्शियस है जो हमसे बात करती है और हमें गाइड करती है राइट एंड रॉन्ग। अब यही कॉन्शियस जो बात कर रही थी, वॉइस ऑफ कॉन्शियस, ये कंफ्यूज है। यही हमें गाइड नहीं कर पा रही कि सही क्या है गलत क्या है, ये खुद कंफ्यूज है। तो यहाँ पे हो जाता है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, इट इज अ सिचुएशन इन विच इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। दोनों ही पाथ सही लग रहे हैं, दोनों ही पाथ गलत लग रहे हैं, ऐसी सिचुएशन होती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। दो तीन चीजें इसमें समझने वाली है। देखे, पहली, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस आपका बिफोर द डिसीजन भी हो सकता है, आफ्टर द डिसीजन भी हो सकता है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि दो राइट चीजों में ही आपको डिसाइड करना है तभी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस होगा। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस तभी भी हो सकता है जब आपको पता है कि कुछ गलत है और आपको फोर्स किया जाए वो
गलत पाथ चूज करने के लिए, तब भी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस हो सकता है। मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल देता हूं आफ्टर द डिसीजन का। आपके साथ शायद ये हुआ हो, या आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर कर सकते हैं कि मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हो नॉर्मल स्पीड पे और सडनली कोई आगे से आ जाता है और वो आपकी गाड़ी के नीचे आ जाता है और वो मर जाता है। ओके, अब क्या होगा? अब क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस होगा। आप मारना नहीं चाहते थे फिर भी वो मर गया। ओके, आपने ब्रेक दबाई फिर भी समहाउ वो नीचे आ गया और मर गया। अब होगा सर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी जो अंदर से ना एक फीलिंग आएगी गिल्ट की, रिमोर्स की, रिग्रेट की कि यू मर्डर्ड समवन। ओके, ऐसी फीलिंग आएगी, वो डिस्गस्ट की फीलिंग आएगी। ये क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस है। और ये जो फीलिंग आ रही है ना, ये फीलिंग दिखा रही क्राइसिस को। ये हुआ आफ्टर द डिसीजन। बिफोर द डिसीजन क्या हो सकता है? मान लीजिए मैं सिंपल सी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, डाइवोर्स, इसका एक बच्चा है, डाइवोर्स हो रहा है उसके पेरेंट्स का। अब हो क्या रहा है, उस बच्चे से पूछा गया है, और मान लीजिए कोई ऐसा म्यूचुअल डाइवोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई बच्चे से पूछा गया कि बेटा आप अपने फादर के साथ रहना चाहते हो, मदर के साथ रहना चाहते हो। अब बच्चे के लिए क्राइसिस है, क्योंकि सर बच्चे को मदर भी उतनी प्यारी है और फादर भी उतने प्यारे हैं। ओके, लेकिन हस्बैंड और वाइफ में कोई डिस्प्यूट है, उसकी वजह से म्यूचुअल वो लेना, डाइवोर्स ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो किस चीज से जाएगा। उससे पूछा गया बेटा आपको मदर चाहिए या फादर चाहिए, अब फंस गया। दिस इज क्राइसिस, दिस इज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आ रहा सही क्या है, जो वॉइस है वो भी नहीं बता पा रही है, वो कंफ्यूज है। ऐसे न्यूमरस एग्जांपल है जो आप सोच सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, इंटरकास्ट मैरिज का। ये लव मैरिज में मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। अब हो क्या रहा है सर, लड़का शेड्यूल कास्ट से है, लड़की अनरिजर्व कैटेगरी से है या जनरल कास्ट से है। ओके, अब लड़की के पेरेंट्स कह रहे कि भाई नहीं, हम तो गए से शादी के, और जो लड़का है हाईली क्वालिफाइड है, सब कुछ अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। अब लड़की को यहाँ ये भी पता है कि मेरे पेरेंट्स गलत हैं। ओके, अब पेरेंट्स ने कंडीशन रख दी, या तो हमें चूज करो या उस लड़के को चूज करो। अब सर इस लड़की के लिए ना क्राइसिस होगा, कॉन्शियस होगा। इसको नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। ओके सॉरी, इसमें इस केस में इसको पता है मेरे पेरेंट्स गलत हैं, लेकिन स्टिल उनके साथ ब्लड रिलेशन है, तो वो इस चीज से जाएगी। हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं हाँ उसे लड़के को चूज करना चाहिए, नहीं ऐसा होता नहीं है। ओके, सिर्फ यही प्रॉब्लम है, अदरवाइज उसकी जो पेरेंट्स है, उसकी फैमिली ने उसको हमेशा सपोर्ट किया एजुकेशन में, हर जगह। बस यही उनके एक कंजर्वेटिव आइडिया और थॉट है जो चल रहा है। अब क्या करे लड़की, पेरेंट्स को चूज करे या लवर को चूज करे? सर दिस इज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, और ये हमारी लाइफ में होता है, बहुत जगह होता है। अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज। अलग अलग सिचुएशन है, इससे हमें ना और इन डेप्थ पता चलेगा क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस कैसे हो सकता है, और अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज बिटवीन योर पर्सनल वैल्यूज ओके वर्सेस प्रोफेशनल वैल्यूज। मान लीजिए आपने एक ऐसी कार कंपनी ज्वाइन करी है जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही पुअर है। आपको पता है कि अगर ये कार का एक्सीडेंट होता है तो चांसेस है जो इसमें बैठा वो मर जाएगा। अब दूसरी तरफ एक और सिचुएशन है कि आप अपने घर के सोल अर्नर हो, आपकी पूरी फैमिली आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है। जो आपके भाई है या सिस्टर, उनकी फीस आप पे करते हो, ईएमआई आप पे करते हो, घर का किराया आप देते हो। दूसरी तरफ आपने सोचा भी कि मैं कोई और जॉब ढूंढूं, लेकिन मिल नहीं रही अभी आपको। अब क्या करोगे? अब होगा क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, क्योंकि एक तरफ आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिससे पता किसी की जान चली जाएगी, दूसरी तरफ आपकी फैमिली वो है, क्या करोगे आप? सर यहाँ पे होगा क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। मोरल अनसर्टेनिटी, व्हेन अ पर्सन इज अनसर्टेन अबाउट द मोरालिटी ऑफ अ सर्टेन एक्शन और डिसीजन एंड दे मे एक्सपीरियंस अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए, आप और आपका दोस्त ओके जो कलीग है, आर्मी में हो, आप एक मिशन के लिए जाते हो। ओके, मिशन के लिए जाते हो दूसरी कंट्री में। अब होता क्या है, आप रिट्रीव कर रहे हो। रिट्रीव करते टाइम होता क्या है, आपके जो फ्रेंड है, जो कलीग है या पीयर है, उसको गोली लग जाती है, और अब वो इतना क्रिटिकली इंजर्ड हो चुका है, ना वो चल सकता है ना कुछ कर सकता है। ओके, अब आप क्या करोगे? अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको छोड़ के वहीं चले जाओ। अगर छोड़ के चले जाते हो, यहाँ पे क्या होगा, आर्मी उनको, जो दूसरी आर्मी उनको टॉर्चर करेगी, जो भी करेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप वहां खड़े रहो, उसके साथ मिलकर फाइट करो, वो भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो आप भी मरोगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक जो बोला जाता है, ये मैंने मनी हाइस्ट में देखा था, कि आप अपने उस फ्रेंड को, उस कलीग को गोली मार दो, क्योंकि वो ना ही, अब ये समझ ली वो इतना इंजर्ड है कि वो ठीक नहीं हो सकता है, बस मरने की हालत में ही है। ओके, कोई फायदा नहीं है जीने का, ये सिचुएशन आ चुकी है उसकी। क्या करोगे आप? क्या आप उसको गोली मार दोगे? ये जो आप देख रहे हो ना, अलग अलग सिचुएशन आ रही है, मैं वापस चला जाऊं, यहाँ बैठ के इसके साथ
लड़ूं, ओके मेरी खुद की भी जान चली जाएगी, साथ ही साथ आपके दिमाग में आ रहा है मेरे पीछे फैमिली है, ये इतनी सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी आपको समझ नहीं आ रहा। दिस इज क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। समझ ही नहीं आ रहा, ऑप्शन दिख रहे हैं आपको लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा ऑप्शन क्या चूज करूं, वापस चला जाऊं, इसी के साथ रहूं, इसको गोली मार दूं, क्या करूं मैं। हाउ कॉन्शियस वर्क एज एथिकल गाइडेंस, कैसे कॉन्शियस हमें सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है, उसकी चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट इज विसल ब्लोअर। आपने देखा होगा बहुत बार जो ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर है या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक में आ जाते हैं बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के सोचे हुए कि भाई जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम करप्शन होते हुए नहीं देख सकते। इसका एग्जांपल आप सोच सकते हो अशोक खेमका, सत्येंद्र दुबे, उनको तो गोली मार दी गई थी, संजीव चतुर्वेदी, ये एग्जांपल है। आरटीए एक्टिविस्ट, जितने भी सोच सको। तो सर ये इनको गाइड कौन कर रहा है, कॉन्शियस कर रही है कि जो आपके सामने गलत हो रहा है उसको एक्सपोज करो। नेक्स्ट, अनड्यू प्रेशर फ्रॉम सुपीरियर एंड इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस। डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस मतलब डिस्ट्रक्टिव ऑर्डर दिया जा रहा है जो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं और आपके वेलफेयर के लिए नहीं है। इसका मैं अगेन एग्जांपल दूंगा, जेबीटी स्कैम वाला, रजनी शेखरी सिब्बल। इसमें इस स्कैम में क्या हुआ था, रजनी शेखरी सिब्बल को ऑर्डर दिए गए थे कि भाई ये जो रिप्लेस है, मेरिट लिस्ट है, इसको रिप्लेस करो दूसरी लिस्ट से जो हमने तैयार करी है। ये करप्शन का केस था, 10 साल की सजा हुई थी इसमें। उन्होंने मना कर दिया। अब मना किस बेसिस पे किया होगा सर, कहीं ना कहीं उनकी जो वॉइस ऑफ कॉन्शियस, उन्होंने उन्हें गाइड किया होगा कि ये गलत है, ये इनजस्टिस होगा उन स्टूडेंट के लिए जो मेरिट के बेस पे सिलेक्ट हुए हैं। दिस इज वॉइस ऑफ कॉन्शियस, जिन्होंने उन्हें एथिकली गाइड किया कि क्या सही है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट। अब इसमें भी गाइड करता है। आपने कुछ आईएएस ऑफिसर को देखा होगा, वो पब्लिक प्रॉपर्टी का पर्सनल यूज नहीं करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। जैसे ऑफिशियल कार मिली है ना, वो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करेंगे, पर्सनल यूज के लिए नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आप कुछ लोगों को देखोगे, कुछ आईएएस ऑफिसर वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे उनमें घूम रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हर कुछ हर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो जो नहीं यूज कर रहा, उनकी वॉइस ऑफ कॉन्शियस उनको गाइड कर रही है। नेक्स्ट, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या नॉर्मल भी कह सकते हो। इसका मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा केस बताता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज के सामने एक केस आया जिसमें एक मेरे ख्याल से शेड्यूल कास्ट लड़की थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा लेकिन हल्का सा याद है। उसमें क्या हुआ था सर, वो फीस नहीं पे कर पाई थी क्योंकि कोविड के टाइम उसके मेरे ख्याल से फादर एक्सपायर हो गए थे और पैसे का क्रंच था, तो फीस पे नहीं कर पाए। लेकिन जो रूल थे, अब जो कॉलेज है वो कह रहा है भाई आप फीस नहीं पे करोगे तो हम तो नहीं एडमिशन देंगे। अब इस पे क्या, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज है वो क्या करते हैं, वो अपनी पर्सनल पॉकेट से उस लड़की की फीस पे करते हैं कि बेटा आप लो एडमिशन लो। आप देख रहे हो, बाय रूल अगर देखा जाए, ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, मतलब एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी कहूंगा मैं इसको, तो वहां पे कॉलेज वाले भी कहीं से थे भाई फीस नहीं दोगे तो हम कैसे लेंगे आपको। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉइस ऑफ कॉन्शियस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को बोला होगा कि यार बेचारी के फादर भी नहीं रहे हैं, पैसों का क्रंच है, कहाँ से फीस पे करेगी, तो मैं पे कर देता हूँ। इस तरह गाइड करता है एक सही डिसीजन लेने में, और ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे। नेक्स्ट, लुकिंग डाउन अपॉन क्रिमिनल विद एम्पैथी। ये एग्जांपल है किरण बेदिका। एक्चुअली शी स्टार्टेड योगा एंड मेडिटेशन इन तिहाड़ जेल फॉर क्रिमिनल्स। अब सर देख, क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल के अगेंस्ट जनरली डिस्कस्ड ही रहते हैं कि यार ये क्रिमिनल है, लेकिन उन्होंने नहीं, एक एम्पैथी वाली चीज शो करी है कि नहीं समहाउ, मतलब फिर भी ये कहीं ना कहीं इंसान है, अगर ये सुधरना चाहते हैं कहीं ना कहीं इनको मौका देना चाहिए। और सभी क्रिमिनल सेम नहीं होंगे, कोई पैटी थीफ भी होगा, कोई नॉर्मल होगा, कुछ होगा, सभी हार्डकोर क्रिमिनल तो है नहीं। तो ये चीज है सर, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, ये वॉइस ऑफ कॉन्शियस गाइड कर रही है आपको कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हुआ हमारा कंप्लीट। आज हमने डिस्कस किया है कॉन्शियस, कैसे हो कॉन्शियस एंड हाउ कॉन्शियस वर्क एज एथिकल गाइडेंस। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और ये सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है आरएस एथिक्स टेलीग्राम चैनल पे। ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।